और हमको मालूम है कि रोग जो होते हैं उसका सबसे बेसिक नेचर क्या होता है, वो कहाँ से होता है, जेमिनी के 11th हाउस में मिलने का। एंड देन देयर ऑल्सो हैव अ ब्रदर थिंग। जो भी 4th हाउस कैंसर में जाता है, आप वहां पे टू इमोशनल होकर के चीजें करते हो। एक्वेरियस का भरा पड़ा होने का मतलब है कि एरीज इज अ वेरी प्रोमिनेंट साइन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मनी। और एरीज व्यक्ति जो, एरीज जितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियल चीजें पे बहुत ज्यादा कंट्रोल बनाना शुरू कर देता है। मॉनेटरी चीजों पे बहुत ज्यादा पकड़ उसकी होनी शुरू हो जाती है। एरीज का ये बहुत अच्छा है, एरीज का एक्टिवेशन भी आपको फाइनेंशियल की रिगार्डिंग में बड़ा फोकस कर देगा। क्योंकि एरीज के साल में यू विल बी लाइक वेरी फोकस की फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस। आप फाइनेंस, एरीज का महीना आ जाए, एरीज का ईयर आ जाए, तो आप फाइनेंस से भर जाएंगे, फाइनेंशियल चीजों से भर जाएंगे। आप दिस कुड भी कि आप फाइनेंशियल लर्निंग हो सकता है, फाइनेंस के एनीथिंग ऑल रिलेटेड रिगार्डिंग मनी, और ये सब चीजें घूमने शुरू हो जाती है। आई रिमेंबर माय फिफ्थ हाउस अभी एरीज बीता था पिछले ड्यूरेशन में। आई वाज अ लॉट ऑफ लाइक ना फाइनेंशियल लर्निंग एंड ऑल दोस थिंग्स गोइंग ऑन। सो दैट इज हाउ यू सी कि भाई फाइनेंशियल चीजें जो है ना वो एक्वेरियस इसमें आने से आती है। 11th हाउस मतलब एरीज जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा किसी व्यक्ति का, फाइनेंशियल चीजों के रिगार्डिंग उसका बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। एरीज का वो दिखाता है, 11th हाउस भी दिखाता है। 11th हाउस मतलब कि मित्रगण भी आते हैं, कलीग्स आते हैं, कलीग्स। सो डेफिनेटली एरीज पीपल आर पीपल हु लाइक ना वेरी फॉन्ड ऑफ देयर कलीग्स एंड ऑल। सो ये भी कहीं ना कहीं इनसे भी चीजें बनती है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, टॉरस। टॉरस के अंदर पाइसेस भरा पड़ा है ना। टॉरस रिप्रेजेंट्स, सॉरी पाइसेस रिप्रेजेंट्स 12th हाउस रिलेटेड आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग। सिंपल सा बोले तो आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग। लाइक टॉरस लगन पीपल विल बी लाइक द हु विल बी इनटू साई-फाई मूवीज, ऑल दोस लाइक ना जितने भी इस दुनिया की चीजें नहीं है, उनकी सारी चीजें विल बी टॉरस पीपल। तो इनको स्टार वॉर्स का कहानी सुना दो, वो इनको बहुत मजा आएगा। इनको कुछ भी ऐसा एलियन वाली बातें करा दो, वो बहुत मजे आती है। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम ही इज फील्ड विद समथिंग ऑफ पाइसेस। सो इनके ड्रीम्स बड़े इंपॉर्टेंट कि मैंने ये सपना देखा, मैंने ये चीजें करी। एंड देन दे ऑल्सो लाइक ना दे आर फील्ड विद पाइसेस थिंग। सो पाइसेस ऑल्सो इज लाइक ना अ स्लीपिंग स्टेट ऑल्सो, और क्रिएटिविटी थिंग ऑल्सो। सो क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन टॉरस, विच जिसको ये भरा पड़ा होता है टॉरस इससे। सो इसीलिए टॉरस पीपल यू विल फाइंड ना आर क्रिएटिव पीपल, good like in terms of either designing, vocal, singing, all those qualities will naturally come to it. इनकी एक अलग दुनिया है, ऐसा समझो, इनकी एक अलग दुनिया है। ये अपनी दुनिया अलग से बनाते हैं। दैट इज हाउ टॉरस इज। एक नेचुरल इनका भरा पड़ा है, दे आर इनटू अनदर वर्ल्ड, अदर अनदर रेल्म। ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू सी कि सम लाइक ना अ लॉट ऑफ टॉरस विल मेक यू गुड सिंगर्स एज वेल। तो सिंगर्स आर लाइक दैट ना, वो अपना उनका गाना चल रहा है, वो अपने मन में ही कुछ भी होता रहे सामने, सामने की दुनिया में कुछ भी होता रहे, उनके दिमाग में वो गाना चल रहा है, मस्त है अपना, वो मदमस्त जिसे बोलते हैं। एंड दैट इज वाई यू सी कि हमें टॉरस, या कह लो कि मून का जो टॉरस का साइन है उसको हम लोग सोमा से रिप्रेजेंट करते हैं। सोमा मीन्स व्हाट, इज अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल, फॉर्म ऑफ लाइक ना मदहोशी कह लो, जिसको कह लो टॉरसियन चीज। सो दैट इज वेयर यू टेक सम सब्सटेंस जिससे स्पाइसेस आपको मिल जाए, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा हो जाए। स्पाइसेस और टॉरस का ऐसा आता है। नाउ वी हैव गॉट जेमिनाई। जेमिनाई इज फिल्ड विथ व्हाट, इज फिल्ड विथ एरीज। सो इसीलिए जेमिनाई को जो साइन बोला जाता है वो स्वार्थ का बोला जाता है। जेमिनाई का दूसरा साइन का नाम है स्वार्थ। स्वार्थ मतलब अपने से फील्ड है ना, अपने से भरा पड़ा ही है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा कर दिया, मैंने मेरे से ऐसा हो गया, अपने ही बारे में बड़ा बताए पड़े। स्वार्थी, मेरा इसमें क्या फायदा है, ये इंपॉर्टेंट है जेमिनाई के लिए। समझो, आयाम समझ रहे हो? स्कॉर्पियो हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है, जेमिनाई हमेशा अपने बारे में सोचता है। समझ रहे हो कि इसमें मेरा फायदा क्या है, पहले अपना मुनाफा। एंड दैट इज वेयर यू हैव जेमिनाई में 11th हाउस में एरीज भी। एरीज मतलब क्या हुआ कि यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, फिजिकल एनर्जी। And that is why you will become a dancer, like somebody who is like into dancing, or maybe somebody in sports। स्पोर्ट्स खेलने का साइन जेमिनाई है, बट उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एरीज 11th हाउस में। भाई अगर शरीर ही बढ़िया ना हो, ऊर्जा बढ़िया नहीं हो, शरीर से भरी भरी पड़ी ऊर्जा नहीं हो, तो खेल कैसे सकता है? और इसीलिए बच्चे हैं ना, बच्चों को देखो, कभी ये टेबल पे चढ़ के उधर कूद गया, बिस्तर से कूद गया, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं।
गिर रहे हैं, पटक रहे हैं, लेकिन दे आर फुल विथ एनर्जी. जेमिनाई. एंड हाउ इज बुड्ढा? बुड्ढा इज टोटली नॉट हैविंग एनर्जी. नो एनर्जी लेफ्ट. सो दैट इज व्हाई दिस जेमिनाई इज भरा पड़ा विथ एरीज. एरीज से भरे पड़े. ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन सी. नाउ नेक्स्ट वी हैव कैंसर. कैंसर को टॉरस 11th हाउस में मिला है. नाउ व्हाट डज इट टेल्स यू? कि पहले तो हमें ये भी देखना है कि एक तो पहली बात तो मून का एक्सॉल्टेशन पॉइंट. वी आर हैविंग अ फील्ड इमोशन, मतलब फील्ड इमोशनल थिंग्स. कैंसर इज टू इमोशनल, टू मून. दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ साइन ऑफ मदर. मदर का साइन बन जाता है. इधर इधर रह, उधर ही कर. ठीक है, मदर का साइन बन जाता है व्हेन यू आर टू इमोशनली कनेक्टेड विद समबडी. व्हेन यू इट बिकम्स इन कैंसर. और सबसे ज्यादा इमोशनल किससे कनेक्टेड है आप? अपनी मदर से सबसे पहले. और नहीं तो फिर जो साइन आपका कैंसर में पहुंचने वाला है, जैसे सन पहुंच जाए तो अपने फादर से बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो जाओ. राहु पहुंच जाए तो अपने दादाजी से हो जाओगे. जिस जो भी साइन पहुंच जा रहा है वो आपको टू इमोशनली कनेक्टेड बना देगा, या टू इमोशनल बना देगा. ये मून के 11th हाउस में या टॉरस का साइन 11th में मिलने की वजह से है. ठीक है, आपका कंट्रोल नहीं होता ना यहाँ पे. आप इमोशंस पे कंट्रोल होता है कि नहीं होता ना. जो भी 4th हाउस कैंसर में जाता है, आप वहां पे टू इमोशनल होकर के चीजें करते हैं. सो दैट इज हाउ. एंड यू ऑल्सो गेट टू मच फूड. 4th हाउस एक्टिवेशन, टू मच फूड. भर भर के खाना खिलाया जाएगा इस साल. मंथ एक्टिवेट हो जाए, ईयर एक्टिवेट हो जाए, देखना तुम जहां भंडारा मिल रहा है वहां खाना खा रहे हो. जहां तुमको मतलब ऐसे वो दादी नानी के घर जब पहुंचते थे चम्मच पे चम्मच ठुसाए जा रहे हैं तुमको. एंड यू लाइक नहीं 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 खाना, नहीं खाना, अरे अरे दो दो चम्मच और. दैट इज हाउ इट्स लाइक कैंसर इज. ठीक है, एंड आई सी दिस लाइक विद सम कैंसर नेटिव आल्सो, दे विल लाइक गो टू मैरिज इज समथिंग एंड दे विल ईट इट एंड दे विल कम बैक एंड दे विल वॉमिट इट. लाइक कि बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, खा तो लिया ना, अभी टेस्ट आ गया, बाकी अभी वॉमिट कर लेंगे. that can also be some tendency. And you can also see this in animal tendencies also, like ना, काऊ को देखो. काऊ इज ऑल्सो एन ओवर ईटर. अपना खा लिया पहले एंड थोड़ी देर बाद उसको चबाती रहती है आराम से बैठ कर, चल रहा है उसका. सो दिस इज अ नेचुरल, लाइक ना नेचुरल इंस्टिंक्ट्स की किससे भरे पड़े हैं. सो जब टॉरस से भर पड़ जा रहे हैं. अब टॉरस में भरने पड़ने का मतलब क्या समझ रहे हो? कि इट्स ऑल्सो अबाउट फूड. मतलब तुम कैंसर के घर में ना, तुम खाना खूब बताओ. उसके घर में तुमको कभी भी दाल और ये सब ना 2 किलो 1 किलो का नहीं आता, उसके यहाँ सीधा 10 किलो का पैकेट, 15 किलो का पैकेट. लाइक दैट्स हाउ कैंसर बाइज. कैंसर बाइज इसमें 1 किलो में क्या होता है, पाव भर क्या होता है, पाव तो वो जानता ही नहीं है. पाव क्या होता है? व्हाट इज पाव? नो पाव, नो, उसको कुछ नहीं मालूम पाव हो क्या होता है. वो तो सीधा 5 किलो 10 किलो का पैकेट का बात करो. दैट्स हाउ, दैट्स हाउ कैंसर इज. ठीक है, सो टू मच टॉरस. टॉरस में ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लाइक ना ऑल द बर्तन एंड ऑल दोस. कैंसर के साइन में आपको वो टू मच गेन हो जाएगा. यू विल बी टू मच फिल्ड विथ ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, देन वी हैव लियो. नाउ लियो इज फिल्ड विथ जेमिनाई. तो लियो को तो बोलना है. उनने तो बोलने बिना रहना ही नहीं है. लियो ने चुप कहा, उनसे कंट्रोल नहीं होता. उनको लगता है कि बस मैं तो मुझे तो एक्सप्रेस करने दो, मुझे तो बोलने दो, मैं कैसे चुप रहूं. ही इज टू फिल्ड विथ जेमिनाई. बताना कि ये देखो ऐसा होता है, वो वैसा होता है, बातें करने में ऐसा एक्सपर्टीज आ जाना. इसीलिए लियो लियो पीपल आर वेरी गुड स्पीकर्स. और कर विभाग संहिता नाम देती है इनको भोपा. भोपा कहते हैं, ये भोपा है. भोपा समझ रहे हो ना? जो चुप कराए तो चुप हो. जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना बोलते बोलते, कि समझ ना रहना कि क्या ही बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं बोलने के लिए, वैसा हो जाना. इसके आंसर में टू मच इमोशनल हो जाना. इसलिए जेमिनाई में टू मच बोलने हो जाना. ठीक है, सो दैट इज वेयर यू सी. और फिर इनके लिए नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. नाम खराब होगा हमारा. यू से ऑलवेज लियो पीपल, लेकिन हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए. इज्जत इंपॉर्टेंट है. इज्जत एंड ऑल कम्स फ्रॉम द नेम, द रूट वर्ड. दैट इज हाउ यू सी की फेमस. अगर आप पुराने टाइम पे देखिए तो फेम होने का मतलब क्या होता था? कि आपका नाम ऊपर उठा ना, आपको लोग जानने लगे. जानने का मतलब क्या? नाम आपका सब जानते हैं ना. दैट इज फेम. ओनली दैट इज अ वे ऑफ फेम.
कि आपका नाम सब लोग जानने लग गए। दैट इज हाउ जेमिनाई 11th हाउस में, मतलब पेपर में आपका नाम छप गया, या बहुत सारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आपको नाम से जानते हैं, तो अभी आपका फेम है ना। आज के टाइम में फॉलोइंग्स बोलते हैं इसको, नाम चेंज हो गया, फॉलोइंग्स, आपके फॉलोवर्स कितने हैं। सो लियो पीपल विल बी फॉलोवर्स बढ़ाने, ठीक है। दैट इज हाउ देयर विल बी इंस्टाग्राम, फॉलो कर लो मेरे को, मैंने ये पोस्ट डाली है, मेरे को फोन आते हैं ऐसे, मैंने पोस्ट डाल दी है, फॉलो कर लो यार, पोस्ट कर दो ये। सो दैट इज हाउ जेमिनाई इज, मतलब जेमिनाई के 11th हाउस में मिलने का। एंड देन देयर ऑल्सो हैव अ ब्रदर थिंग, ठीक है। ब्रदर से लिखना, दे विल बी फील्ड विद ब्रदर्स थिंग्स एंड ऑल दोस, ब्रदर्स के थ्रू गेन एंड ऑल दोस, फ्रेंड्स के थ्रू गेन्स एंड ऑल दोस, समझ रहे हो। सो दिस तरह से भी चीजें आती है। नाउ वी हैव गॉट वर्गो, वर्गो में कैंसर मिला हुआ है। आप यहाँ पे तुम्हें एक्चुअली समझ में आना शुरू होता है कि कौन सी चीजें उस साइन की नैसर्गिक चीजें हैं और कौन सी उसको प्राप्त होती है। तो कैंसर का जो मदर का चीज है, वो कैंसर का ओरिजिनल नहीं है, मतलब कैंसर का स्वयं का नहीं है, वो उसको टॉरस के 11th होने से प्राप्त होती है। और कैंसर जब खूब बढ़ जाता है, जब कैंसर के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती है, तब वर्गो बनता है। और हमको मालूम है कि रोग जो होते हैं उसका सबसे बेसिक नेचर क्या होता है, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, जब मन स्थिति खराब होती है। सारी रोग का जड़ जो है वो मनोस्थिति है, ठीक है। तो जब आपका कैंसर से, मतलब बहुत सारा विचार आपके मन में बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही है, खट 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 खट, तब आप वर्गो बन जाएंगे, इधर चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो जाते हैं ना। वर्गो लाइक चिड़चिड़ करने वाला, कि बहुत सारी चीजें, अरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। क्यों? क्योंकि मन में बहुत सारी चीजें अब चल रही, मन भर गया है बहुत, टू मच ओवरलोड। एंड देन कैंसर इज ऑल्सो अबाउट, लेकिन ना, आप किसी की सेवा कर सके। सो वर्गो पीपल में अंदर में कैंसर बहुत है। तो कैंसर बहुत होने की वजह से दे आर लाइक कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नर्स का भी काम कर सकती हूँ, मैं घर की मेड भी बन जाऊंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दैट इज वेयर कि दे हैव माइंड तो बहुत बढ़ गया है, मतलब समझ रहे हो कि दे आर लाइक टू मच मदरली टू एवरीबडी।